हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे थे। उसी सीरीज़ में ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उनमें से एक डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये। इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके मीन वेरिएंस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट जो है अबाउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। A probability distribution in which all outcomes are equally liked। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है इक्वली। यूनिफॉर्म मतलब इक्वली। ठीक है, सो वो डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें जितने भी आउटकम्स हैं, सारे आउटकम्स आर इक्वली लाइक्ड, मतलब सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जो हो वो इक्वल हो। सो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो उसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि बस आपके पास कॉइन है। कॉइन में या तो आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा, यही दो पॉसिबिलिटी होती है। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2। टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2। तो 1/2 इसके भी, 1/2 टेल की भी प्रोबेबिलिटी है। मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉइन आर इधर हेड और टेल। ठीक है, हेड के भी आने की 1/2 प्रोबेबिलिटी है, टेल की भी आने की 1/2 प्रोबेबिलिटी है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली लाइक्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉइन जो है वो आप कह सकते हो कि इक्वली लाइक्ड है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी, किस तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली डाइस है। डाइस में क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6। सो डाइस के पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, और उन सभी की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइक्ड है, मतलब सभी 1/6 है। इसीलिए डाइस का जो एग्जाम्पल है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तो आपका डेफिनेशन समझ आए। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। अब डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो आपने समझ लिया। अब जरा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं। कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो तो किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं? तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है? 1/b-a। मतलब अगर x की वैल्यू a से लेके b तक है तो उन a से लेके b तक जितनी पॉसिबिलिटी है उन सभी का आउटकम, मतलब उस सभी का प्रोबेबिलिटी 1/b-a होगा। सपोज a को मैं 2 ले लेता हूँ, b को क्या ले लेता हूँ? 4। तो a को मैंने 2 लिया है, b को लिया है 4। अब ग्राफ से मैच करते जाना। ठीक है, ये वाला जो एक्सिस है वो पॉसिबिलिटी है और ये वाला जो एक्सिस है वो प्रोबेबिलिटी है। तो 2 से लेके 4 तक में जो आपके पास a2 दिया है, b4 दिया है, तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर a से लेके 2 से लेके 4 तक है तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यू ए बी इज इक्वल टू 1/b-a। यू जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ b एंड a हियर, यू विल गेट 1/4-2, दैट इज 1/2। मतलब 2 से लेके 3 के बीच में जितने भी पॉसिबिलिटी हैं इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, मतलब कि 0.5। ठीक है, इसीलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ स्टार में लिखी हुई है, जहाँ ध्यान से आप देखोगे ये लाइन,
प्रोबेबिलिटी इज एरिया विद इन द रेक्टेंगल, मतलब कि अगर आपको बोलेगा कि 3 से 4 तक में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए आपको 3 से 4 तक के बीच का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 3 से लेकर 4 तक लेंथ यूनिट कितना हुआ? 1। और इस 3 और 4 जो पॉइंट है ये तो हो गया आपका ब्रेड्थ, 3 से लेके 4 तक ब्रेड्थ हो गया। लेंथ कितना हो गया? ये हाइट कह लो या लेंथ कह लो। हाइट क्या हो गया आपके पास? 0.5। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, मतलब 0.5 प्रोबेबिलिटी हो गया 3 से लेके 4 तक अगर कोई पॉसिबिलिटी आनी है तो। हालांकि अभी ये क्वेश्चन करेंगे ध्यान तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन ये चीज़ जो है ये अभी आप ध्यान रखना, ठीक है? ये आगे आने वाला है, ठीक। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अब बात आती है एक्सपेक्टेड वैल्यू की। एक्सपेक्टेड वैल्यू आप लोगों को मैंने बताया था क्या होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन मतलब फर्स्ट मोमेंट, ठीक है? तो मीन क्या होता है यहाँ पे? a प्लस बी बाई टू। ये तो नॉर्मल सी बात है, 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट के बीच का मीन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? a प्लस बी बाई टू। वही यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो भी a और b दिया है उसका a प्लस उसका सम करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो तुम्हारे पास उसके मीन जो है वो निकल जाएगा। तो जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने कंसीडर किया था जिसमें a 2 और b 4 लिया था, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो इसका मीन क्या होगा? 3, ठीक है? मतलब 2 प्लस 4 बाई 2 मतलब 3। उसी तरह वेरियांस क्या होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में? वेरियांस होता है b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, मतलब कि 4 माइनस 2, अगर ऊपर इस क्वेश्चन को करें तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 12, so that will be 4 by 12, that is 1 by 3. So 1 by 3 is the variance of this distribution। अगर इस तरह का दिया है कोई क्वेश्चन तो, जिसमें a2 दिया है, b4 दिया है। आई होप आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो अभी के इस वीडियो के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम विराम देते हैं। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, अगले वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन पता है तो अच्छी बात है, एक बार ट्राई कीजिए, और नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।